असामिंग क्लास आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा नया टॉपिक जिसका नाम है, जिनमें चंद टॉपिक्स के ऊपर मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ। पहला टॉपिक क्या है कि जी करंट डेट और टाइम कैसे निकालते हैं, परसेंटेज को कैसे लिखा जाता है, कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं जो परसेंटेज में उनको कैसे रिकवर किया जाता है, और डेट्स को कैसे मेंशन किया जाता है सीक्वेंस वाइज। और अगर आपका बॉस आपको कहता है कि भाई मुझे 1 से लेके 1000 तक के कॉलम्स का डाटा जो सा है वो बना कर दिखाओ, यानी कि उसके बॉर्डर्स लगा कर दिखाओ, तो आपने कैसे उसको अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम काम करते हैं जी कि सबसे पहले हम करंट डेट कैसे लिखते हैं। करंट डेट लिखने का एक शॉर्टकट की है कंट्रोल कॉलन सेमी कॉलन। ये देखें कंट्रोल कॉलन किया तो ये देखें करंट डेट आ गई। अब मैं करंट डेट के बजाय करंट टाइम निकालना चाहता हूं तो कंट्रोल शिफ्ट सेमी कॉलन लगाया तो ये देखें करंट टाइम भी आ गया। कंट्रोल कॉलन लगा सेमी कॉलन लगाने से आपकी करंट डेट आ जाएगी, कंट्रोल शिफ्ट सेमी कॉलन लगाने से आपकी क्या आ जाएगी, करंट टाइम आ जाएगा। अगला काम है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैंने यहाँ पे परसेंटेज निकालनी 5 की, तो अगर मैं 5 या 10 की परसेंटेज निकालना चाहता हूँ तो मैं इन दोनों को सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ परसेंटेज के साइन पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए 5% को उसने 500% कर दिया है और 10% को उसने 1000% कर दिया है। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए सबसे पहला काम आपने क्या करना है, जिसकी परसेंटेज निकालनी है उस सेल को सिलेक्ट कर लेना है। सेल को सिलेक्ट करने के बाद उसके ऊपर परसेंटेज अप्लाई करनी है, क्लिक करना है परसेंटेज पे। अब यहाँ पे जो भी लिखेंगे 5-6% लिखेंगे तो 6 आ जाएगा, 7 लिखेंगे तो 7 आ जाएगा, 8 लिखेंगे तो 8, 10 लिखेंगे तो 10 आ जाएगा और 19 लिखेंगे तो 19 आ जाएगा। उम्मीद है आपको परसेंटेज की ये बात समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे आपको कहा जाता है कि जी डेट का फॉर्मेट निकाल के दिखाएं और सीरीज वाई पूरे मंथ का निकाल के दिखाएं। तो निकालने का तरीकाकार क्या है कि आपने 1 डेट लिखनी है अपनी मर्जी की। मैं अपनी मर्जी की डेट लिख रहा हूँ, 1/1/2025 लिखा मैंने। अब मैं यहाँ से इसको पकड़ता हूँ और यहाँ तक नीचे से ड्रैग कर लेता हूँ तो यहाँ से ये पता चल जाएगा कि महीना फर्स्ट चल रहा है और ये उसकी डेट है। अगर आपको ये फॉर्मेट पसंद नहीं आता कि भाई ड्रैग करने से ये फॉर्मेट मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो आप इस ड्रैग फॉर्मेट पे राइट क्लिक करेंगे, सेल फॉर्मेट पे जाएंगे। सेल फॉर्मेट पे जाने के बाद यहाँ पर डेट्स में जाके आपके पास मुख्तलिफ किस्म की डेट्स पड़ी होंगी। मैंने ये लास्ट वाली चूज़ कर ली जिस पे लिखा है 14 मार्च 2012। ये फॉर्मेट चूज़ कर लिया क्योंकि मोस्ट प्रॉब्ली पाकिस्तान में यही फॉर्मेट अप्लाई किया जाता है। जो ही मैंने ओके किया तो ये देखें डेट पहले आ गई, मतलब डे पहले आ गया, मंथ बाद में आ गया और उसके बाद ईयर आ गया। इस तरीके से इसे कहते हैं डेट की फॉर्मेटिंग करना। ठीक है, अगला काम जी है कि भाई ये आपके पास खाली सेल्स पड़े हुए हैं। ठीक है, आपको बॉस कहता है जी कि मुझे एफ तक 1000 या 100 रोज़ चाहिए एफ तक। तो आपने क्या करना है कि इतनी रोज़ के ऊपर आपने बॉर्डर्स लगाने हैं। तो लगाएंगे कैसे कि इतनी रोज़ तक बॉर्डर लगाने के लिए अगर मैं ड्रैग भी करता हूँ 1000 तक तो ये देखें यहाँ तक बॉर्डर लगाने के लिए मुझे टाइम लगेगा। ऐसे ही है, वो कहते हैं जी भाई मुझे 1 सेकंड में मिल जाना चाहिए। तो 1 सेकंड में लगाने का तरीकाकार क्या है, सबसे पहला काम आपने अपने पेज पर जाना है वापस। ठीक है, यहाँ से ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर से ये डाटा को डिलीट करना है और यहाँ पे अपने मर्जी तक का बताना है कि भैया आपको कॉलम नंबर तक कहाँ तक चाहिए। कॉलम नंबर है एफ, मुझे एफ तक चाहिए। ठीक है, और कितने चाहिए, मुझे 10,000 सेल्स को बॉर्डर लगाना है। तो 10,000 लिखकर जो ही मैं शिफ्ट एंटर प्रेस करूंगा तो ये वहां तक का डाटा जोन सा है वो सिलेक्ट कर लेगा और जो ही मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ पर बॉर्डर पर क्लिक करूंगा तो ये क्या करेगा, वहां के बॉर्डर्स अप्लाई कर देगा। ये देखें उतने हिस्से पे बॉर्डर लगकर आ गया। अब मैं आपको दोबारा भी करके दिखा देता हूँ एक दफ़ा ताकि आपको वाज़े तौर पे ये समझ भी आ जाए कि हमने कहाँ पे क्या करना है। पहली चीज़ क्या करनी है, आपने डाटा पे वापस जाना है। ठीक है, डेटा पर वापस जाके यहाँ से मुझे चाहिए डाटा कहाँ तक, एम तक। तो मैं यहाँ लिखता हूँ एम और यहाँ पर लिखता हूँ कि मुझे 1000 तक चाहिए, एम 1000 तक चाहिए। और यहाँ से शिफ्ट को होल्ड करते हुए एंटर प्रेस करता हूँ तो ये देखें शिफ्ट होल्ड करने से क्या हुआ कि मेरा जितना डाटा था वो सारे का सारा क्या हो गया, सेलेक्टेड हो गया। अब मैं यहाँ से जिसको भी बॉर्डर लगाऊंगा ये सारे का सारा बॉर्डर उसके ऊपर लग के आ जाएगा। ये देखें ये सारे का सारा बॉर्डर लग के आ गया। इस तरीके से आप किसी भी डाटा के ऊपर बॉर्डर्स अप्लाई कर सकते हैं।
मैंने यहाँ पे 10,000 भी करना चाहूँ तो 10,000 भी कर सकता हूँ 1 सेकंड के अंदर। तो ये तरीका कहलाता है कि आप किसी भी डाटा के ऊपर बॉर्डर्स कैसे लगा सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। स्प्लिट फंक्शन है जो कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको कराऊंगा। उम्मीद है आपको ये बात वाज़े तौर पे समझ में आ गई होगी। इंशाल्लाह तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी। मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल का नाम है एक्सेल की दुनिया। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।